साथियों नमस्कार। आज है 14 अप्रैल और आज है अंबेडकर जयंती। तो अभी आप सभी लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में। होता क्या है कि आजकल ऐसा माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे डॉक्टर अंबेडकर ने किया ही क्या है, संविधान लिखने वाले और भी लोग थे। और उसके अलावा बहुत तरह तरह के लोग जो है अंबेडकर को गालियां भी देते हैं, उनके विचारों का समर्थन नहीं करते। और उसी के अपोजिट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अंबेडकर को मानने वाले हो गए हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरीके से ऐसे समझ लो कि एक तरीके से अपने देश में अंबेडकरवाद का जो है बोलबाला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अंबेडकर को मानने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है आने वाले 10-20 सालों में कि अंबेडकरवाद आ जाए पूरे देश में। क्योंकि जैसे कि आज़ादी जब मिली तो उस समय गांधीवाद हावी हो चुका था पूरे देश पे। गांधीवाद के कारण देश में आज़ादी हुई थी। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर लोग एकजुट हुए और उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अंततः आज़ादी मिली। तो इसमें हालांकि बहुत सारे लोग हैं, सभी को श्रेय जाता है, लेकिन उसमें सबसे मेन जो वजह थी आज़ादी की वो थे गांधी जी। तो इसी खातिर गांधी जी को जो है लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं और उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। उनकी फ़ोटो तक नोट पे छापी गई है। इतना बड़ा सम्मान जो गांधी जी को मिला है वो इसीलिए मिला है कि उस समय अंग्रेजी शासन काल में इस देश में और कोई भी ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जो पूरे देश को एक सूत्र में एक बांध सके, यानी कि एक विचारधारा के साथ आज़ादी की भावना को पैदा कर सके। तो वो गांधी थे जिन्होंने पूरे देश के वासियों को, चाहे उसमें सभी वर्ग के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर कम्युनिटी के लोग थे, जिनको गांधी ने एक विचारधारा से जोड़ दिया, यानी कि आज़ादी की भावना जगा दी। ऐसा व्यक्ति था गांधी। इस वजह से लोग गांधी को जो है आज भी सम्मान देते हैं और नोटों पे उनकी तस्वीर तक छापी गई है। उसके अलावा पूरी दुनिया ये सीख लेती है गांधी से कि किस तरीके से बिना हथियार उठाए हम जो है अपने आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और अपने लिए लड़ सकते हैं। तो वो गांधी ने वो करके दिखाया। इसलिए आज भारत ही नहीं पूरा देश, दुनिया के सारे देश गांधी जी की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते हैं। इसी में एक थे अंबेडकर। जो अंबेडकर जब गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसी टाइम पे अंबेडकर भी जो है देश में छुआछूत, जात पात और अनटचेबलिटी है उसके खिलाफ जो है विद्रोह कर रहे थे। तो उसी हम ज़्यादातर अब बात करेंगे अंबेडकर की, क्योंकि गांधी जी की यहाँ पे कम बात करेंगे, काफ़ी कर ली है। अब हम अंबेडकर जी पे आ जाते हैं। तो दोस्तों सोच के देखो, बहुत ज़्यादा उस समय जो है जात पात के कारण हमारा देश बहुत ज़्यादा बटा हुआ था, आज भी है, पर उस समय तो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय तक तो शिक्षा थी ही नहीं लोगों के पास, पढ़ने को लिखने को मिलता ही नहीं लोगों को था। तो क्या ही लोग सोचते होंगे और कैसे रहते होंगे, कल्पना करके देखो। जब एक उस समय, क्योंकि अंग्रेजी शासन था, अब अंग्रेजी शासन में होता क्या था कि वहाँ पे अंग्रेज जो थे वो जो है जात पात बनाते नहीं थे। तो वहाँ पे उन्होंने इनके जो अंबेडकर के पिताजी थे उनको अंग्रेजी सेना में नौकरी दे रखी थी। तो वो अंग्रेजी सेना में सूबेदार के पद पर काम करते थे, नौकर थे अंग्रेजी शासन में। तो इस वजह से अब किसी तरह से उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की सोर्स पर भी लगा के उस बच्चे का एडमिशन करवाया स्कूल में। उस जमाने में शायद ये पहला बच्चा हो रहा होगा अंबेडकर जो स्कूल में नाम लिखाया गया किसी दलित बच्चे का। तो हुआ क्या कि वह वहाँ पे ज़्यादातर उच्च जाति के लोग पढ़ते थे। तो उन्होंने सीधा बोला कि भाई ठीक है, हम आपके बच्चे का एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे को क्लास से बाहर या उतनी दूर सबसे पीछे कोने में बैठ के पढ़ना होगा। हम दूर से जो है हम उसको टच नहीं कर सकते। उसको पानी भी पीने का अधिकार नहीं था, घड़े से जो घड़ा रखा रहता था पानी पीने का। तो चपरासी आता था, वो डॉक्टर अम्बेडकर को घड़े में पानी पिलाता था। इस तरीके की मानसिक स्थिति हो रही होगी अम्बेडकर की। तो आप सोच के देखिए, 20 बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं और वो उतनी दूर पे बच्चा बैठा है,
वो इसलिए दूर पे बैठा है क्योंकि उसको कोई छू ना ले, ताकि लोग अपवित्र ना हो जाएं। तो इस तरीके की मनोदशा में वो पढ़े। वो घर पे आते थे तो अपने पिताजी को बताते थे कि पापा हमको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, लोग हमारा छुआ खाना नहीं खाते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, हमको पानी नहीं पीने देते हैं। चपरासी आता है तब हमको पानी पिलाया जाता है, अगर जिस दिन चपरासी नहीं आता है उस दिन अम्बेडकर प्यासे रहते थे स्कूल में। तो ये स्थिति थी उस टाइम की। एक बोरी लेके जाते थे घर से अपने, उस पर बैठ के पढ़ते थे। लेकिन दोस्तों, पिताजी ने उनको खूब समझाया कि बेटे यही तो जो है ना संघर्ष है तुम्हारा, और फिर भी तुमको पढ़ना है, ये तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमको इसलिए ज़रूर पढ़ना है और इन सब चीज़ों को आगे चल के तुम्हें ख़त्म करना है। ये बहुत ही गलत हो रहा है तुम्हारे साथ और इस चीज़ को जो है तुम्हें झेलते हुए पढ़ाई करनी है, और बिना पढ़ाई के तुम ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं कर पाओगे। ये चीज़ अम्बेडकर के समझ में आ गई। तो जब ये चीज़ अम्बेडकर के समझ में आ गई तो वो मेहनत से पढ़ाई करने लगे। तो जो भी टीचर समझाता था तो वो उसको खूब प्रयास करते थे याद करने का, और बहुत अच्छी तरीके से उसको समझते थे और घर पे भी आके पढ़ते थे। और इस तरीके से पढ़ते पढ़ते जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो अम्बेडकर फर्स्ट क्लास आ गए उसमें। ये चीज़ जो है वहाँ पे टीचर लोगों को, पूरे स्कूल को चौंका दिया इस चीज़ ने कि भाई एक जो है अछूत बच्चा वो फर्स्ट आ गया स्कूल में। इस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। आगे चलकर वो एक जो मुंबई में कोई अच्छा कॉलेज था उसमें स्कॉलरशिप की बदौलत एडमिशन पा गए। फिर जब वो उधर आए तो वहाँ पे थोड़ा अनटचेबल कम था, तो वहाँ पे जो है उनको उतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। उसके बाद पढ़ते पढ़ते वो जो है जब मुंबई के टॉप कॉलेज में भी उन्होंने टॉप किया, जहाँ पे भी वो पढ़ाई किए हर जगह टॉप किए। तो ये चीज़ें जो है लोगों के आसपास जो लोग उनके थे स्कूल के, सभी लोगों को जो है शॉक्ड हो गए कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है और ये अपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ तरक्की ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये चीज़ जो है वहाँ पे सभी लोगों के ये भावना आ गई अपने दिमाग में, सभी टीचरों के। तो उनमें से एक टीचर थे, तो उन्होंने उस बच्चे को सोचा कि इसको हम जो है बड़ौदा महाराज के पास ले जाते हैं और उनसे इसकी सिफारिश करते हैं, इसको स्कॉलरशिप दिलाते हैं और इसको विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो ये उस टीचर के दिमाग में आया। हालांकि वो भी ब्राह्मण टीचर ही था, पर वो बहुत ही नेक दिल इंसान होगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उसने जो है अम्बेडकर की सिफारिश को लेकर वो गया महाराजा, जो बड़ौदा के महाराजा थे उनके पास, शाहजी गायकवाड़ उनका नाम था। तो उनके पास गए तो उनको बताया कि ये बच्चा बहुत मेधावी है, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आता है, और जबकि ये बच्चा इतना जो है महार कास्ट का है जिसको जो है हम लोग अछूत समझते हैं। जब महाराज ने भी सोचा कि चलो ठीक है, ये बच्चा इतना अगर तेज दिमाग का है तो हम इसको ज़रूर जो है हम इसको पैसे देंगे, फीस देंगे और इसको हम अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो महाराज ने ये वचन लिया वहाँ पे कि देखो अम्बेडकर जी, हम आपको जो है पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अब जब आप वहाँ पे पढ़ाई करके डिग्री पूरी करके फिर आपको हमारे यहाँ आकर 10 साल तक हमारी सेवा, हमारे जो है देश की सेवा करनी होगी, यहाँ पे हमारे यहाँ आके नौकरी करनी होगी। तो अम्बेडकर को इस तरीके से वीज़ा मिला अमेरिका जाने का, वहाँ पे पढ़ाई करने का। तो वहाँ पे वो चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी डिग्रियाँ पूरी करते हैं। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं बड़ौदा नरेश के पास अपने वादे के मुताबिक, और वहाँ पे नौकरी करने के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पे उनको जो है सेना का सबसे उच्च सेक्रेटरी बनाया जाता है। आप समझ सकते हो, बहुत सबसे ऊंची पोस्ट होती है, उस पोस्ट को उनको दिया जाता है। तो उसके बाद होता क्या है कि फिर से यहाँ पे अम्बेडकर के साथ जातिवाद शुरू हो जाता है और इनको जो है वहाँ पे रहने के लिए घर नहीं किराए पे मिलता है। ये ढूंढते रहते हैं घर को, पर कहीं से कोई भी इनको घर देने को तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि जो इनकी किताब है वेटिंग फॉर वीज़ा, उसमें ये लिखते हैं कि मेरे साथ एक इंडिया का और व्यक्ति वहाँ पे पढ़ाई करता था और वो मेरा दोस्त हो चुका था, और इंडिया में वो भी पढ़ने के बाद आया था, उसको भी इन्होंने कांटेक्ट किया कि आप मुझे जो है घर की व्यवस्था कर दें या तो अपने घर में रहने के लिए कमरा दे दें। तो उस व्यक्ति ने भी इनकार कर दिया कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे कि हम किसी अछूत को अपने घर में ठहरने दें।
इस तरीके से। तो इन्होंने परेशान होकर एक बिना अपनी जाति बचाए एक सराय में एक पारसी होटल में ठहरने के लिए एक जो है एक रूम लिया। तो कुछ टाइम के बाद लोगों को पता चल गया किसी तरह से कि ये अछूत जात का व्यक्ति है और यहाँ अपनी जो है जात छिपा कर रह रहा है। इस पर जो है उनको मारने के लिए आसपास के लोग डंडे लेकर के आ गए और घेर लिया उस होटल को कि इस आदमी को मार डालेंगे कैसे भी करके, या यहाँ से भाग जाए किसी भी तरह से, उसको बचा के वहाँ से अम्बेडकर को जो सराय जो होटल था उसके मालिक ने बचा के बचते बचाते निकाला, मतलब पीछे वाले गेट से होटल के। इस तरीके से वहाँ से वो उनको भागना पड़ा। और उसी रात अम्बेडकर जो है एक वहाँ पे कोई बगीचा था, एक पार्क था, ठीक है, पार्क था और एक पेड़ था, उसके नीचे वो रात भर बैठे रहे और रोते रहे। और इस घटना को उन्होंने अपनी वेटिंग फॉर वीज़ा नाम की एक बुक है उसमें लिखा है बेकायदा कि इस तरीके से उस दिन मैं रोया था और उस दिन कसम खाई थी कि अब मुझे इस व्यवस्था को ख़त्म करना है हर हाल में, मैं इसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा, चाहे इसकी कीमत मुझे कुछ भी चुकानी पड़े। वो ये सोचते थे कि यार मैं इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी उस ज़माने का और आज इस हालत में हूँ कि मैं कहीं रहने लायक नहीं हूँ, किसी के रूम में रहने लायक नहीं हूँ, सोच सकते हैं आप। तो ये भावना थी ना, वो जो अम्बेडकर का जो दर्द, उस दर्द ने अम्बेडकर को अम्बेडकर बना दिया। उसके बाद तो उन्होंने बस कसम खा ली, इस्तीफा दे दिया। वहाँ भी राजा साहब के यहाँ गए, उनसे कहा कि हाँ आपसे भी नहीं हो पा रहा है और हमसे भी नहीं हो पा रहा है, लोग मुझे रहने को नहीं घर दे रहे हैं। तो राजा भी मजबूर हो गए, बोले हाँ मैं समझता हूँ अम्बेडकर आपकी प्रॉब्लम, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा आपकी सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। तो फिर वहाँ से वो लग गए अपने सामाजिक कार्यों में। और उसके बाद उन्होंने जो एक तालाब था वहाँ पे आंदोलन किया, जो कि सार्वजनिक तालाब था और अंग्रेजी शासन द्वारा उसको अनुमति प्रदान थी कि सार्वजनिक तालाब है, सभी पानी पी सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उच्च जाति के लोग, ब्राह्मण लोग, उनको किसी भी अदर कास्ट को, शूद्रों को या कह लो या जो भी नीची जाति के लोग थे उनको पानी नहीं पीने देते थे। तो वहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया और उस करीब 100, 200, 500 लोगों को लेकर वहाँ पे पहुँचे और उसकी जो है नियम कानून को तोड़ा और उन्होंने पानी पिया। और उसके बाद वो लोग लाठी डंडे ला के आ गए, लाठियाँ बजाई गई, लोग मारे गए, पीटे गए। ये घटना इतिहास में दर्ज है, ये कोई झूठ बात नहीं है, ये हकीकत है, ऐसा रियल में हुआ है। ये चीज़ें आज भी मतलब पढ़ी लिखी जा रही हैं, इसीलिए आज भी देखते हैं लोग कितना अम्बेडकर के चाहने वाले बहुत बढ़ रहे हैं। हर कास्ट में, हर जाति में अम्बेडकर के चाहने वाले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं इतिहास में, इनमें कोई दो राय नहीं। इस तरीके से तो दोस्तों उसके बाद जब ऐसे चलते चलते जब इधर देश आज़ाद हुआ, तो हालांकि अंबेडकर और गांधी जी की विचारधारा में कभी नहीं बनी, ये बिल्कुल जो है हकीकत बात है। जबकि उस समय गांधी जी का बहुत बोलबाला था देश में, और गांधी और अंबेडकर का एक टकराव भी हुआ था इसमें। तो एक बार जब गांधी जी और अंबेडकर जी मिले आपस में, तो बातचीत हुई, तो जो है गांधी जी ने अंबेडकर से कहा कि अंबेडकर जी आपको जो है देश की आज़ादी में सहयोग करना चाहिए, और आपको जो पूरा देश इस समय आज़ादी के लिए लड़ रहा है तो आपको भी आज़ादी के साथ आना चाहिए। तो अंबेडकर ने वहाँ पे एक चीज़ कही, उन्होंने कही कि उस समय कांग्रेस पार्टी जो है वो आंदोलन कर रही थी आज़ादी के लिए। तो उसमें अंबेडकर जी ने गांधी जी से ये बात कही कि आप जो है दलितों के लिए क्या करते हैं, अगर आज़ादी आ भी जाएगी उसमें दलितों के लिए आप क्या करेंगे, किस तरीके से छुआछूत को मिटाएंगे। तो गांधी ने कहा कि देखिए हम इस चीज़ पर बहुत टाइम से सोच रहे हैं, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे जब से इस बारे में हम सोच रहे हैं और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो अंबेडकर ने उनसे सिर्फ एक ही बात कही, अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो
तो आप अपने नेताओं से कहिए, या तो एक नियम बनाइए कि जो कांग्रेस में जो भी नेता कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे उनको जो है ये कहिए कि वो कम से कम जो है अपने घर में एक दलित व्यक्ति को नौकरी पे रखें, या तो इतना ना कर सकें तो वो हफ्ते में एक बार दलित व्यक्ति के घर खाना भी खाएं। ऐसा एक नियम बनाइए। उसके बाद कांग्रेस में जो है उसकी एंट्री होगी। इस तरीके से आप एक नियम बनाएंगे तो जो है इस चीज़ का सुधार हो सकता है। ये बात अंबेडकर की और गांधी जी की हुई थी। उसके बाद एक गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहाँ पे जो अंबेडकर जी थे वो दलितों के लिए अलग जो है अलग ही उसका लेके आए, मतदान का 2 वोट का राइट लेके आए अंबेडकर जी अंग्रेजों से कि हम दलितों को 2 वोट का राइट दे रहे हैं। इस चीज़ पे गांधी जी अड़ गए, बोले ऐसा नहीं होगा, इससे जो है देश हमारा टूट जाएगा, लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो पूना पैक्ट का समझौता हुआ था, उसमें गांधी जी ने ये कहा था कि हम दलितों को आरक्षण देंगे, जब हमारा देश आज़ाद होगा तो उसमें दलितों को आरक्षण दिया जाएगा। ये लिखित में समझौता हुआ था। इसी समझौते की कार्य जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद संविधान बना और वहाँ पे दलितों को आरक्षण दिया गया था। ये सारे काम अंबेडकर ने किए। उसके बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अंबेडकर जी भी जो है ज़्यादा दिन नहीं जिए। लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के 40 से 42 दिन के बाद अंबेडकर साहब की मृत्यु हो गई थी। तो ये स्टोरी है। हमने जिस तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है, समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।